हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल्स। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। देखिए डायग्राम बनाते हैं। कहता है कि एक 75 मीटर का एक लाइट हाउस है जो ये सी लेवल से कितनी हाइट पर है, 75 मीटर। और यहाँ इसके टॉप से दो शिप को देखा जा रहा है। सपोज कीजिए एक यहाँ एक शिप है और एक ये शिप यहाँ है। इन दोनों शिप को देखा जा रहा है तो दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कितना, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है एक में 30 और एक में 45। तो डिप्रेशन बन रहा है तो इसके लेवल एक क्या करना होगा, एक आपको एक लाइन ड्रॉ करना होगा। देखिए पैरेलल लाइन ड्रॉ किए। ये दिया हुआ है, यहाँ का दिया हुआ है 30 डिग्री, तो इस तरीके से ये 30 डिग्री हो रहेगा तब ना यहाँ से आएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन एक का दिया, इसको देखने के लिए 30 डिग्री और इसको देखने के लिए 45 डिग्री। ये टोटल वैल्यू 45 डिग्री। तो इस तरीके से ये एंगल 45 है तो इसका अल्टरनेट ये होगा। और हम लोग जानते हैं कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए 30 के इस 30 के कारण यहाँ 30 लिख देते हैं और इस 40 के कारण यहाँ 45 लिख देते हैं। अब हम लोग सीधा सीधी काम करेंगे यहाँ से, इन दोनों जगह से। तो ए बी द हाइट ऑफ लाइट हाउस और ये सी इज़ द पोजिशन ऑफ फर्स्ट शिप एंड डी इज़ द पोजिशन ऑफ सेकेंड शिप। ठीक है, यहाँ हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। हियर ए बी जो वैल्यू दिया है कितना, 75 मीटर, 75 मीटर the height of the lighthouse। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे C and D। C and D are the positions of the ships। ठीक है, from the foot of the lighthouse। इतना लिख लेते हैं हम लोग। चलिए बनाते हैं। आपको क्या फाइंड करना है, इन दोनों लाइट हाउस ये दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी CD फाइंड करना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कोई भी ट्रायंगल से लेते हैं। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी बताइए। ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू फाइंड करने के लिए 10 लगाएंगे हम लोग। tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं P/B, जहाँ P तुम्हारा दिया हुआ है 75 एंड B आपको फाइंड करना। B को BD लिख दीजिए। tan थीटा का वैल्यू दिया है 45 डिग्री। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इक्वल टू 75/BD। बोलिए BD इधर आ जाएगा तो BD का वैल्यू कितना आ गया, 75 मीटर। चलिए यहाँ तक आ गया। आप फिर बड़ा ट्रायंगल लेंगे। बड़ा ट्रायंगल में लिखिए फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABC कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू P/B। बोलिए P कितना दिया है, देखो ये P हो जाएगा 75 एंड B हो जाएगा इस बार BC हो जाएगा, ठीक। tan 30 का वैल्यू 1/√3 हो जाता है, इक्वल टू 75/BC। तो BC निकल गया। BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75√3 हो गया। ठीक है, आपको BC फाइंड नहीं करना है, आपको CD फाइंड करना। तो देयरफॉर CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD इक्वल टू तुम बोलेंगे टोटल निकला 75√3 और ये निकला है तुम्हारा 75। तो हम लोग क्या करेंगे, 75√3 टोटल में से 75 माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे 75 कॉमन आ जाएगा और अंदर में √3 - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल
spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. कहता है कि कोई लड़की है जिसकी हाइट 1.2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। आज कोई बैलून उड़ रहा था, उसका हाइट दिया हुआ है। सपोज कीजिए एक बैलून है, इस हाइट पे उड़ रहा है, इसका भी हाइट दिया हुआ है, ये ग्राउंड हो गया। इसकी हाइट दिया हुआ है टोटल 88.2 मीटर, ठीक। अचानक एक टाइम पर इस बैलून को लड़की ने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन उस समय उसकी आंख से बन रहा था 60 डिग्री। तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये 60 डिग्री, ठीक। अब है क्या कि कुछ देर बाद इस बैलून को देखा, जो बैलून एक हॉरिजॉन्टल लाइन में उड़ रहा था। तो सपोज कीजिए कि ये बैलून हॉरिजॉन्टल लाइन में एक पैरेलल वे में उड़ करके यहाँ आया होगा, और जब फिर से वो लड़की ने उस बैलून को देखा तो वही हाइट पर ये दिखा 88.2 मीटर पे ही दिखा, बट एंगल ऑफ एलिवेशन इस बार उसका 60 से क्या हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो ये वैल्यू दिया है 30 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस इंटरवल के बीच इस बैलून ने कितना डिस्टेंस तय किया, है ना। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। हम लोग नाम लेते हैं यहाँ ए बी सी डी ई एफ, यहाँ जी और यहाँ एस ले लेते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ी बातें हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ क्या है, ए बी क्या था, तो ए बी हमारा है, ए बी क्या है, तो 1.2 मीटर की एक हाइट की एक गर्ल है, हाइट ऑफ गर्ल, कोई दिक्कत। फिर हम लोग लिखते हैं सी डी, जिसका वैल्यू दिया है 88.2 मीटर हाइट ऑफ द बैलून, ठीक है। चलिए तो हम लोग कुछ वर्क कर लेते हैं। बताइए, जब डीसी का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा 88.2 मीटर, हम डीसी टोटल है, और ये वैल्यू आपका 1.2 मीटर है, तो ये भी यहाँ तक वाला वैल्यू हो जाएगा 1.2 मीटर। यानी अगर आप डीजी निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि टोटल 88 यानी डीसी में आप जीसी को माइनस कर देंगे। डीसी तुम्हारा 88.2 मीटर दिया हुआ है, और जीसी किसके बराबर, एबी के बराबर, तो ये भी 1.2 मीटर। यहाँ लिख दीजिए जीसी और एबी इक्वल होगा 1.2 मीटर। तो माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, माइनस करने पे सिंपली 87 आ जाएगा। पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और 88 में एक माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। अब बताइए, ये 87 हो गया। अब आते हैं, ये 87 है तो ये भी 87 होगा, यानी डीजी का जो वैल्यू होगा वो एफएच के बराबर होगा, और एफएच भी तुम्हारा कितना हो जाएगा 87.87 मीटर हो जाएगा। चलिए अब वर्क करते हैं। सबसे पहले फाइंड करते हैं फ्रॉम इस राइट एंगल ट्रायंगल में डी जी ए में, या ए जी डी। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए जी डी बोलो कितना डिग्री, ए जी डी में 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर पी बाई एस, पी बाई ये पूरा डी जी बाई पी बाई बी ए जी, ठीक। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, डी जी का वैल्यू है तुम्हारा 87 आपने निकाला है, और ए जी आपको पता नहीं है, ठीक। ए जी का वैल्यू कितना निकल गया, ए जी इज इक्वल टू फाइंड हो जाएगा तुम्हारा, ये इधर चला ये नीचे चला जाएगा 87/√3, ये ठीक है क्वेश्चन 1। फिर दोबारा हम लोग बड़ा सा इस ट्रायंगल में लेंगे। 30 डिग्री किस ट्रायंगल में बन रहा है, इस ट्रायंगल में। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए एफ एच, ठीक। कितना डिग्री इस बार 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर।
tan 30 क्या होगा, P/H, P हो जाएगा तुम्हारा FH और B हो जाएगा तुम्हारा AH। ठीक है, देखिए P बाई B पूरा लेंगे AH। बोलिए tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। FH देखो ये वैल्यू दिया है FH और DG 87 था तो 87 लिख दीजिए बाई AH नहीं मालूम, तो इस तरीके से AH कितना आ जाएगा, AH आ जाएगा तुम्हारा 87 इंटू √3। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड। AG का वैल्यू 87/√3 और AH का वैल्यू 80 साफ नहीं दिख रहा है 87√3। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोगों को निकालना था ये DF निकालना, यानी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आया था ना DF, यानी ये फाइंड करने के लिए आपको GH निकालना होगा। और GH निकालने के लिए क्या करेंगे, AH में AG घटा देंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ तक समझ में आया है, देख लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, इसके बाद आगे बनाते। यहाँ तक समझ में आया, इसके बाद देखिए आपको क्या फाइंड करना था, DF फाइंड करना था। DF फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, GH फाइंड करना होगा। GH कैसे फाइंड होगा, AH में AG माइनस करना होगा। आइए देखिए, तो इस तरीके से मैंने GH इक्वल टू क्या लिखा, AH माइनस AG। ठीक है, AH का वैल्यू अभी हम लोग निकाल चुके थे, AH का वैल्यू था 87√3 और AG का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 87/√3। ठीक है, इन दोनों से 87 अगर माइनस हम लोग कॉमन निकाल लें तो यहाँ √3 बचेगा और यहाँ पर 1/√3। 87 कॉमन ले लेने के बाद देखिए 87 यहाँ हमारा एलसीएम लेंगे तो √3 होगा और √3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आएगा यहाँ पर 3 और -1। 3 - 1 करेंगे तो आएगा 2/√3 और √3 के बाद हम लोग रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के बाद 87 इंटू 2√3 और नीचे आया 3। जब हम लोग 3 से इसको कैंसिल किए तो 29 इंटू 2√3 आया, जो मल्टीप्लाई करने के बाद 58√3 आया। तो यही आपका आंसर है। जो GH आपको DG फाइंड करना था तो मेरा निकला GH, और DG GH के बराबर था। इस तरीके से DG का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 58.3। ओके, तो इस तरीके से GH इक्वल टू DG इक्वल टू तुम्हारा आ गया 58√3। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आया। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, A straight highway lead to the foot of the tower. A man standing at the top of tower observe a car at an angle of depression 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is to be found 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. कहता है कि एक टावर बना हुआ है जो हाईवे के किनारे है। ठीक है, ये समझ लो कि ये हाईवे है और यहाँ पर एक टावर है। ठीक, ये भी एक टावर है और इस टावर से सामने आते एक कार को जब देखा गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था कितना, 30 डिग्री। तो डिप्रेशन के लिए इसके पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, आइए पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से डिप्रेशन एंगल कितना दिया हुआ था, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री, तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये 30 डिग्री आ जाएगा। 6 सेकंड के बाद सपोज करें ये डी पॉइंट है, डी पॉइंट पर था तो देखा गया तो 30 डिग्री। अब 6 सेकंड के बाद सपोज करो कि कार सी पे पहुंच गया है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अब उसका कितना दिख रहा था सी पर, 60 डिग्री। तो ये हो गया 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसके वजह से ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सी से ए तक में आने में कितना समय लगेगा, यानी सी पॉइंट से इस टावर के फुट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो लेट सपोज करते हैं कि द स्पीड ऑफ द कार बी x मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और सपोज करते हैं लेट, यहाँ से जो टाइम लिया गया वो मान लेते हैं क्या, t सेकेंड। लेट टाइम फॉर
AC, AC के लिए टाइम मान लेते हैं t सेकेंड। चलिए नाउ बनाते हैं हम लोग। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABC, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABC कितना डिग्री है? 60 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10 60 डिग्री इक्वल टू P/B। P तुम्हारा AB हो जाएगा और B तुम्हारा हो जाएगा AC। ठीक है, तो 10 60 का वैल्यू √3 होता है। AB नहीं मालूम है और AC हम इसका t सेकेंड लिए हैं और स्पीड मालूम है। तो बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ये स्पीड है और ये यहाँ का टाइम मालूम है, t सेकेंड लिया गया है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम यानी x इंटू टी, xt हो जाएगा। तो इस तरीके से AB का वैल्यू कितना निकल गया? √3xt। ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, फिर दोबारा हम लोग लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन, ये फ्रॉम ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में लीजिए ABD, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABD में कितना डिग्री? 30 डिग्री। 10 30 डिग्री इक्वल टू P/B। P तुम्हारा AB हो जाएगा एंड B हो जाएगा इस बार पूरा AD। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और AB को AB रहने देते हैं और AD का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो यहाँ तक AD को हम लिख सकते हैं AC प्लस CD लिख सकते हैं। अब देखिए 1/√3 यहाँ रह जाएगा और ये AB का AB रह जाएगा। AC अभी हम निकाल चुके हैं। देखो AC कैसे निकला हुआ था? स्पीड यहाँ का टाइम दिया हुआ 30 सेकेंड और स्पीड तो हमारा दिया हुआ था, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? स्पीड इनटू टाइम यानी xt, यहाँ तक का वैल्यू है तुम्हारा xt और स्पीड दिया है x और यहाँ का जो टाइम दिया था वो 6 सेकेंड, तो x इंटू 6, तो यहाँ नहीं वैल्यू हो जाएगा 6x। तो AC और CD का वैल्यू हो गया। अब क्रॉस करेंगे तो हमारा आ जाएगा AB का वैल्यू कैसे हो जाएगा? तो AB का वैल्यू हो जाएगा, ये क्रॉस होके यहाँ आ जाएगा यानी xt प्लस 6x/√3। ये इक्वेशन 1 नहीं 2। अब बताइए क्या करेंगे हम लोग? देखो इधर इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या करिए? राइट साइड इक्वल कीजिए यानी √3xt इज इक्वल हो जाएगा xt प्लस 6x/√3। ये इधर आ जाएगा तो ये 3xt हो जाएगा। 3xt इज इक्वल टू xt प्लस 6x। यहाँ x कॉमन ले लेंगे x, तो यहाँ बचेगा t प्लस 6 बचेगा। t प्लस 6 बचेगा, x कॉमन ले लिए तो इन दोनों से देखो 3xt रहने दिए और ये इधर आया तो 3xt हुआ और xt प्लस 6 था इधर। इन दोनों से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? अंदर में t प्लस 6 बचेगा यानी ये x और ये x कैंसिल कर देंगे तो बचेगा 3t बराबर t प्लस 6। अब 2t का वैल्यू यहाँ जब इधर आ जाएगा तो 2t का वैल्यू हो जाएगा 6 और फिर अगर आगे हम लोग t का जब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 सेकेंड। तो यही आपका आंसर हो गया। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 15 का। आई होप समझ में आया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स at a distance 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it complementary prove that the height of the tower is 6 meter। कहता है कि एक टावर है AB और AB टावर के जस्ट ग्राउंड में 2 पॉइंट से देखा गया। सपोज कीजिए C एक ग्राउंड का एक पॉइंट है और एक D ग्राउंड का एक पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट से देखा गया जो एक 4 मीटर की दूरी पे है और एक 9 मीटर की दूरी पे है। तो दोनों पर जो एंगल बना वो आपस में कॉम्प्लीमेंट था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझते हैं? अगर हम बोलेंगे कि 30 का कॉम्प्लीमेंट तो 90 में 30 माइनस कर दो तो 60, 30 60 जोड़ करके 90 आ रहा है तो वो दोनों 30 60 कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अगर हम बोलेंगे 40 का कॉम्प्लीमेंट तो 90 में 40 माइनस करो 50, तो 40 और 50 आपस में कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो
तो आप यहाँ पर एंगल तो दिया नहीं है, तो सपोज करते हैं ये एंगल थीटा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। चलिए अब बनाते हैं हम लोग फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी कितना एंगल है ए बी डी में, ये 10 एंगल दिया है 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा का होता है पी बाई बी, यानी ए बी बाई बी तुम्हारा दिया है 4 मीटर। 10 90 माइनस थीटा वो फार्मूला होता है कॉट थीटा, ठीक, बराबर ए बी बाई 4। इक्वेशन 1 रहने देते हैं। अगेन दोबारा हम लोग लेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी कितना एंगल है, एंगल अबर थीटा दिया है, देखो एंगल थीटा दिया 10 थीटा बराबर क्या होगा पी बाई बी, यानी पी हो जाएगा ए बी बाई बी, टोटल 9 दिया हुआ है। तो ये होगी इक्वेशन सेकेंड। क्या करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं फ्रॉम 1 इंटू टू। तो देखो कॉट थीटा इन लेफ्ट साइड में कॉट थीटा 10 थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा ए बी बाई 4 था, और इधर ए बी बाई 9। 10 थीटा कॉट थीटा हो जाएगा 1। जब कॉट थीटा 10 थीटा मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आएगा 1, और ए बी मल्टीप्लाई होकर के ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 4 इंटू 9 36। ये 36 इंटू हो जाएगा 1 से, तो ए बी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 36। अब जब ए बी स्क्वायर इक्वल टू 36 है, तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, रूट 36, तो ए बी इक्वल टू आ गया 6 मीटर। और यही निकालना था हाइट ऑफ द टावर, जो प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।